हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, वैक्सीन वाले वीडियो पर आगे जाने से पहले एक बार थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी प्रिपरेशन करना चाहता है आईआईटी जैम की और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 2 दिन के अंदर ले लीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद आईआईटी जैम के ऊपर फीस इंक्रीज़ होने वाली है इसके सब्सक्रिप्शन के लिए। तो प्राइस हाइक होने से पहले ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने से बचिए। उसी के साथ में ही आईआईटी जैम के लिए अनअकैडमी के ऊपर स्पेस जैम एक्सेलरेट एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जिसको देकर आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये 25 अप्रैल को होगा सुबह 11 बजे। ये कई बार होता रहता है, मैं आपको बार बार इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो इस स्कॉलरशिप को दीजिए और 100% तक स्कॉलरशिप पाइए। उसके बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है चॉक टॉक 10। जैसे ही आप इसको रेफरल कोड वाले सेक्शन में डालेंगे आपको 10% की छूट मिल जाएगी। चलिए अब अपने मेन वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आजकल एक क्वेश्चन सभी लोगों के मन में ये है कि जो वैक्सीन बन गई है कोविड-19 वायरस के लिए, वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, वो वर्क क्यों नहीं कर रही, डेथ रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में क्लियर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आगे तक देखना पड़ेगा। तो वैक्सीन काम क्यों नहीं कर रही, तो उसके लिए आपको ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कोविड-19 का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये पुराना कोविड-19 था। कोविड-19 हम इसे क्यों कहते हैं, पहले तो देखिए, कोविड मतलब CO मतलब कोरोना, VID मतलब वायरिडी, इसका फैमिली का नाम है कोरोना वायरिडी, और 19 का मतलब है क्योंकि ये 2019 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। 2019 का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर, तो इस वजह से इसका नाम दिया था कोविड-19। और इस वायरस ने 2020 में अच्छी खासी तबाही मचाई थी। तबाही जब इसने मचाई तो हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने मिलकर जो है एक वैक्सीन तैयार की, जिसमें हमारे इंडिया में भी कुछ वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की इस वायरस के लिए जो कोविड-19 था। जब वैक्सीन तैयार हो गई इस वायरस के लिए, उस वैक्सीन को, मान लीजिए ये हमारी वैक्सीन इंजेक्शन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वैक्सीन हमारी तैयार हो गई थी, इसको दिया गया इंसानों को और इसने अच्छा खासा रिजल्ट शो किया। तो इसमें क्या था, इस वैक्सीन का अच्छा रिजल्ट था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि इस वायरस ने, क्या होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, अगर हम बर्फ़ में रहना शुरू कर दें हमें वहाँ की आदत पड़ जाती है। हम रेगिस्तान में रहना शुरू कर दें हमें वहाँ की आदत पड़ जाती है। हम बरसाती इलाके में या पानी वाले इलाके में रहना शुरू कर दें हमें वहाँ की आदत पड़ जाती है। इस वायरस के साथ भी बेसिकली थोड़ा सा ऐसा ही हुआ। एक टर्म होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कि टाइम के साथ या जगह के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेना, एडेप्टेशन एक चीज इसमें आती है, एडेप्टेशन। ठीक है, तो इसका ये इवोल्यूट कर गया वायरस और इसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा था, वैक्सीन जो बनाई जाती है कि वायरस में क्या चीज खतरनाक है, ये इसका DNA बना हुआ है, जहां पर जो ये लाइन सी बनी हुई है, ये सब ये DNA है। ये बाहर के जो इसमें कांटे से बने हुए स्पाइक्स हैं, ये इसके प्रोटीन है। तो ये चीजें खतरनाक होती हैं, वायरस में डेंजरस होती हैं। इन्हीं को नजर में रखते हुए ये वैक्सीन बनाई गई थी। लेकिन टाइम के साथ ये वायरस में क्या हुई, म्यूटेशन हो गई। इस वायरस में जैसे ही म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन का मतलब होता है इसका जो DNA है ये, इसमें चेंजेस कर लिया इस वायरस ने, खुद को इवोल्यूट कर लिया, खुद को अपने यहाँ के इस वैक्सीन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया। तो पहले इसका DNA ऐसा था, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, फिर इसने अपना DNA कुछ इस तरह से चेंज कर लिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं चेंज के हिसाब पर आपको बता रहा हूं। यहां पर एग्जांपल के तौर पर, यहां पर पहले DNA ऐसा था और फिर DNA इसने अपना ऐसा कर लिया। तो जो ये नया स्ट्रेन, इस तरह से ये है तो कोरोना वायरस ही, लेकिन ये एक नया स्ट्रेन बन गया कोरोना वायरस का टाइम के साथ में, एक ही साल में। हालांकि ऐसा होता है, ज्यादातर वायरस जब म्यूटेंट हो जाते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट तो हो सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा डेडली कंडीशन कॉज नहीं कर सकते, फैटल इतने ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, कोविड-19 का जब जैसे ही न्यू स्ट्रेन बना, जो इसका न्यू कोविड-19 बना है, ये न्यू स्ट्रेन जो बना है इसका कोविड-19 का,
ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन गया है। और इसके अगेंस्ट जो ये हमने वैक्सीन बनाई थी पहले वाले के अगेंस्ट, वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव थी, लेकिन ये वैक्सीन जो है इसके अगेंस्ट सही से काम नहीं करेगी क्योंकि इसका डीएनए अलग है। इसमें थोड़े से खुद ने चेंजेस कर लिए। अब वैक्सीन इसी के अगेंस्ट काम कर रही है, इसके अगेंस्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। और इस वजह से ये जो वायरस है और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। एक तो वैक्सीन काम नहीं कर रही है, ऊपर से इसमें जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डीएनए चेंज होने के बाद में वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब की बार कुछ ऐसे इसमें सिम्टम्स आ गए हैं जैसे कि यहाँ पर पहले डायरिया नहीं था, लेकिन अब लोगों को डायरिया भी हो रहा है। अब जो है आईज में इचिंग भी हो रही है, इचिंग भी हो रही है। और एसिम्टोमेटिक मतलब कि कोई सिम्टम्स जरूरी नहीं है आपको नजर आए, ऐसा कोरोना वायरस भी हो सकता है, ऐसी डिजीज भी हो सकती है। तो ये न्यू स्ट्रेन इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसने अपना डीएनए चेंज कर लिया और वैक्सीन भी इसके अगेंस्ट इसीलिए वर्क नहीं कर रही है क्योंकि यहां पर चेंजेस आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये वैक्सीन थी हमारी जो कोविड-19 के लिए बनी थी, ये न्यू स्ट्रेन जो 2021 में फैल रहा है, ये तबाही मचा रहा है, इसके अगेंस्ट प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।